जय गुजर समाज की जुड़े सभी साथी। राष्ट्रीय वीर गुजर सेना के इस पेज पर स्वागत आप सभी का। जुड़े सभी साथी, जुड़े सभी साथी। अधिक से अधिक संख्या में छोटू लाल फैसला, हनुमान गुजर बस, संतोष जी राम राम जी राम राम, छोटू लाल फैसला जी राम राम, स्वर्गवान सिंह नवाना जी राम राम जी, मदन गुजर जगपुरिया राम राम जी, महावीर गुजर राम राम जी, गोविंद गुजर चौधरी वरिष्ठ गुजर, सचिन पायलट जिंदाबाद। चौधरी वरिष्ठ गुजर, हनुमान गुजर वैसी जी, छोटू राम जी राम राम जी, महावीर जी, मधुराम गुजर जी, चौधरी वरिष्ठ गुजर जी राम राम, संतोष जी राम राम जी, सतीश कुमार जी, हमारे राष्ट्रीय वीर गुजर सेना उत्तर प्रदेश के प्रदेश सचिव, वेदुर की नगरी बिजनौर से हमारे छोटे भाई सतीश कुमार जी, अदाना जी, केपी कसाना नगलाबाद जी, वीरेंद्र प्रधान जी, छोटू लाल गुजर जी, गणेश चंद्रा जी राम राम जी, मोहनलाल गुजर खटाना जी, प्रशांत चौधरी गुजर जी, सीएम गुजर जी राम राम जी, पवन गुजर राम राम जी, रविंद्र गुजर रानीवास जी राम राम जी, चौधरी वरिष्ठ जो बोलने पर जेल हो रही है, हमें वरिष्ठ गुजर जी जेल मंजूर है। गुजर जी, ममता सुरेंद्र गुजर जी, बड़ी क्रांतिकारी बहन है हमारी ममता सुरेंद्र जी, बाबा कर्नल फैसला, हमारे सचिन पायलट जिंदाबाद। अंकित वीर गुजर राम राम, अध्यक्ष जी फोन नहीं उठाते अंकित जी आप। अंकित भटैड़ जी, अशोक गुजर जी राम राम जी, नरेवर जी, हंसा जयपुरिया जी, राहुल कटारिया जी, युगल अदाना जी, जुगल किशोर गो, अशोक सिंह बैंसला, ओस्टोली गंगा ओशीडी, प्रशांत चौधरी राम राम जी, खेम सिंह गुजर राम राम, एम.आर. कोहली गुजर राम राम, जुगल किशोर गो जिंदाबाद, अंकित वीर गुजर राम राम जी। सर आप एक बात ज़रूर बोलना कि विजय बैंसला की वीडियो काट सेट किए जाए। मोहित गुजर जी राम राम जी, राम राम जी, भगवंत गुजर राम राम जी। साथियों, तो सभी साथियों का, क्योंकि अब मुद्दा चल जाना चाहिए, तो जिन साथियों के मैं नाम ना ले सकूं उनके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आज मुद्दे की बात करें। सभी साथियों का हृदय से स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत तेज़ी से साथी जुड़ रहे हैं। तो साथियों, जैसा आपको पता है कि आपका मुद्दा क्या है, परसों यानी 12 सितंबर का वो ऐतिहासिक दिन, जिस दिन इस देश को और हमारे समाज को एक ऐसा योद्धा के रूप में जन्म लिया था हमारे पटरी वाले बाबा, फौज के कर्नल और गुजरों के जनरल श्री बाबा करोड़ी सिंह बैंसला जी ने, जिन्होंने समाज को एक ऐतिहासिक नाम और पहचान दिलाई, गुजर समाज को सड़कों पर आकर लड़ना सिखाया, अपने अधिकार मांगना सिखाया। उस बाबा करोड़ी सिंह बैंसला की जयंती पर एक महापर्व, एक महा सम्मेलन हुआ। यह हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है।
लेकिन उसमें न जाने क्यों राजनीतिक ऐसा रंग दिया गया, एक ऐसी वो दिया गया कि सचिन पायलट जो आज इस गुजर समाज का ही नहीं बल्कि 36 बिरादरी का लाडला है, किसान मजदूरों की आवाज है, नौजवानों की दिलों की धड़कनों में बसने वाला नाम है, उसे एक नाम एक पहचान देने का काम हमारा समाज कर रहा है। लेकिन कुछ, मैं तो साफ शब्दों में कहने वाला इंसान हूं, तो कुछ जयचंद लोग उसे पीछे हटाना चाहते हैं। ये किसी कीमत पर मंजूर नहीं होगा। जो राजस्थान के हालात हुए, अशोक चांदना जी जो मंत्री हैं, और जब जब भी उन्हें मौका मिला तो उन्होंने सचिन पायलट को पीछे हटाने का काम किया है। मैं खुलेआम पर उन्हें जयचंद ही कहूंगा, क्योंकि समाज के रूप में वो जयचंद की ही भूमिका निभाई है। जब समाज को और सचिन को उनकी जरूरत थी, तब वो भी पाला बदलकर दूसरे पाले में, तब समाज की निष्ठा उन्हें याद नहीं आई। आज वो अशोक गहलोत के प्यारे बने हुए तो समाज उन्हें कैसे स्वीकार कर लेता। और मैं पूछना चाहता हूं वहां के आयोजक से, अगर वो समाज के सभी नेताओं के लिए आमंत्रण थे, मुख्य अतिथि थे, बल्कि समाज पर जिन्होंने गोलियां चलाने का काम किया वो नेता भी वहां मौजूद थे, तो आज सब बिरादरियों का और गुजर समाज का नेता सचिन पायलट को क्यों निमंत्रण नहीं दिया गया? ये राजनीतिक प्रोग्राम कर देने का काम किया जो किसी कीमत पर मंजूर नहीं होगा। और बात राजस्थान तक सीमित नहीं, ये राजस्थान की सरहदों को तोड़कर पूरे हिंदुस्तान को आज जहां तक गुजर है उनकी रगों में, और जहां तक 36 बिरादरियों की रगों में जोश मार रहा है। और अगर जरूरत पड़ी तो ये पूरा हिंदुस्तान का गुजर 36 बिरादरी के साथ राजस्थान की भूमि पर होगी। और एक बाबूलाल नागर जी कह रहे हैं कि अगर सचिन जिंदाबाद बोला है तो जेल होगी। अरे तो खोलो अपनी जेलों के द्वार, ये गुजर दीवाने आने को तैयार हैं। अरे तुम तो जेल की धमकी देते हो, अगर फांसी के फंदे को भी चूमना पड़ा तब भी हम सचिन पायलट जिंदाबाद का नारा बोलेंगे, और दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं हटा सकती। तुम किस बात का गुमान करते हो? अरे सत्ताधारी तुम्हें सचिन पायलट ने बनाया, और आज उसी सचिन पायलट तुम्हारे लिए खलनायक हो रहा है। आप कह रहे हो कि सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे नहीं लगेंगे, तो मैं सोनू गुजर मिरकपुर, राष्ट्रीय वीर गुजर सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष, सर्वप्रथम जब जहां कहोगे वहां आकर सचिन पायलट जिंदाबाद बोलने को तैयार हूं। और जो तुम्हारी सलाखें हैं, जो मुकदमे हैं, वो लिखने के लिए तैयार हूं, लिखो। लेकिन सचिन पायलट जिंदाबाद था, है और रहेगा। आंधी को रोकने का काम मत करो, वो उगता हुआ सूरज हो और तुम कुछ आवारा बादल हो, सूरज का रास्ता नहीं रोक सकते। 100 कुत्ते मिलकर कभी शेर का शिकार नहीं करते, तो सचिन पायलट आज वो शेर है, और आने वाला वक्त सचिन पायलट का ही है। वो सिर्फ गुजर दिलों की धड़कन नहीं, 36 बिरादरियों का लाडला है सचिन पायलट। एक कैसा इतिहास लिखा जा रहा है, अपनों ने ही समाज को कलंकित करने का काम किया। नहीं, ठीक कह रहे हो बहन जी, ठीक कह रही हो आप। लेकिन ये समाज अब चुप नहीं बैठेगा। जरूरत पड़ी तो हमें भी राजस्थान आकर अगर सचिन पायलट जिंदाबाद बोलना पड़ा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हम अपनी राष्ट्रीय वीर गुजर सेना और गुजर समाज के साथ राजस्थान की धरा पर पहुंचेंगे, उस धरा पर जो क्रांतिकारी और इतिहास को अपने अंदर समेटे पड़ी है। अरे राजस्थान की तो वो धरा है जहां सचिन पायलट ने एक से एक बड़ा इतिहास वहां छुपा हुआ है। आज सचिन पायलट पूरे देश की आस है, पूरे देश की आवश्यकता है। उस आवश्यकता को चंद लोग मिटा नहीं सकते। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस घड़ी में सचिन पायलट के साथ हैं, और पूरा गुजर समाज नहीं, 36 बिरादरी का नेता है सचिन पायलट।
तो उन्हें भी उससे भुलाने का काम मत करना, वरना ये गुजर समाज फिर से आंदोलन अगर करना पड़ा तो केवल राजस्थान की ही धरा पर नहीं होगा, संपूर्ण हिंदुस्तान में होगा। सचिन पायलट का रास्ता रोकने का काम मत करो, क्योंकि वो समंदर है जिसके आगे तुम जैसे नदी नाले कहीं नहीं आओगे। वो तो उगता हुआ सूरज और तुम ढलते हुए सूरज। तो ढलते हुए सूरज की आस में मत बैठो, उगते हुए सूरज की आस में बैठो। और उस दिन अशोक चांदना जी कह रहे थे कि ये काम सचिन पायलट करा रहा है। अरे सचिन पायलट तो विनम्रता का नाम है, सहनशीलता, सभ्यता, संस्कृति का नाम है। वो तो अपने कभी विरोधियों को भी गलत नहीं बोलते, और जो विपक्षी हैं, जो विरोधी उनके लोग हैं, वो भी उनकी तारीफ करते हैं। सचिन पायलट वो नाम है। और तुम कहते हो कि सचिन पायलट ने ऐसा किया, तो यह आप लोगों की भूल है। तो यह आप लोगों की भूल है। सचिन पायलट तो श्वेत आत्मा, श्वेत चरित्र और श्वेत वस्त्र धारण करने वाला वो इंसान है जिसकी आत्मा भी पवित्र और श्वेत है, जो विकास करना जानता है, विकास के मुद्दों पर बोलना जानता है। वो ना कभी नफरत की राजनीति करता है, ना कभी जातिगत की राजनीति करता है। वो भारत माता की राजनीति करता है, भारत को जोड़ने की राजनीति करता है। और ऐसे आदमी के लिए आप ऐसा बोलें तो ये आने वाला इतिहास तुम्हें माफ नहीं करेगा। सुधर सकते हो तो सुधर जाओ, वरना खाक में मिला दिए जाओगे। ये जनता की आवाज है। आज सचिन पायलट एक नाम नहीं, एक विचारधारा है जो लोगों के दिलों में वास करती है। और आप लोग कहते हो कि वो राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। अरे वो राजस्थान का मुख्यमंत्री ही नहीं बनेगा, एक दिन आप देख लेना, मेरी बात ये नोट कर लेना, सचिन पायलट एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा और इस देश की सबसे बड़ी गद्दी, प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठेगा। क्योंकि उनके अंदर वो काबिलियत है, वो संघर्षशील नेता है, वो सभ्यता और संस्कृति के बीच में रहकर बात करता है, वो जोड़ने की बात करता है। और आज राजस्थान में जो सचिन का कद है, उसके बराबर आप लोग कहीं भी नहीं हो। सचिन का कद आज आसमान को छू रहा है और तुम जमीन पर भी रेंग रहे हो। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा। अब कुछ भाइयों के कमेंट हैं शायद। अगर गुजर प्रतिहार सम्राट महिर भोज के ध्वज फहराना अपराध है तो मैं अपराधी हूँ। विक्की गुजर, बहुत अच्छे जी। कुछ लोगों पर मुकदमा किया है। आज मैंने देखा कि कुछ लोगों पर मुकदमे भी दायर कर दिए गए, जो बहुत गलत है। आज मैं अपनी बहन संगीता गुजर का लाइव देख रहा था, वो कह रही थी कि मुझ पर भी मुकदमे दायर कर दिए गए। अरे शर्म की बात है कि अपने समाज की बहन बेटियों पर आप मुकदमे दर्ज करोगे। सुधर जाओ, सुधर जाओ, वरना कर्नल बाबा करोड़ी सिंह बैंसला के जन्मदिन की वो बगावत, क्योंकि उन्होंने संघर्ष की लड़ाई लड़ी है, आंदोलनों की लड़ाई लड़ी है, तो कहीं फिर से आंदोलन शुरू ना हो जाए। तो शर्म करो और अपने आप को बदलो, वरना ये समाज और ये जनता आपको बदल देगी। जिन भाइयों का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, उनके लिए भी माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि अगर मैं आप लोगों के नाम लूंगा तो शायद मैं नाम लेने में रह जाऊंगा, फिर बात नहीं कर पाऊंगा।
तो यदि सम्राट मिहिर भोज का झंडा लहराना गलत है तो विजय बैंसला जी अगली बार कोई कार्यक्रम हो तो सभी को पाकिस्तानी झंडा दे देना। देखो, समाज का काम जोड़ना होता है, तोड़ना नहीं। और जो सामाजिक नेता होते हैं उनका काम यही होता है। मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने एक वीडियो सुनी विजय बैंसला जी का। मैंने 2 वीडियो, एक तो एक दिन पहले की थी, वो गाड़ी में बोल रहे कि सचिन पायलट क्या है, एक साधारण विधायक है। अरे आज उनका रुतबा विधायक नहीं, बड़े बड़े मंत्री और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों से भी ज्यादा है। बड़ा रुतबा उनका है। आप लोग क्या समझते हो? उनका रुतबा इतना बड़ा है। 21 करोड़ लोगों ने जन्मदिन की बधाई दी है, जो एक रिकॉर्ड है। हमें 2100 लोगों की बधाई नहीं मिलती, उन्हें 21 करोड़ लोगों की बधाई मिली है। तो सचिन पायलट क्या है, उसकी ताकत को पहचानना सीख लो। सचिन पायलट एक क्रांति नाम है, एक सभ्यता और संस्कृति का नाम है। तो इसे पहचानना सीख लो मेरे गुजर शेरों। तो हाँ, मैं उनकी वीडियो, और एक वो बहुत ही वैसा तरीका था जब वो कह रहे थे कि चुप चुप। शायद उस सभा में उनसे छोटे लोग होंगे, मैं मानता हूं, लेकिन कुछ लोग बुजुर्ग भी होंगे। क्या उन्हें ये कहना उचित है? मैं पर्सनली विजय बैंसला जी से कभी नहीं मिला, लेकिन वो करोड़ी सिंह बैंसला जो हमारे समाज के महापुरुष हैं, हमारे समाज के भगवान हैं, मैं भगवान का नाम ही देता हूं उन महापुरुषों को, उनका नाम है। तो उनकी सभ्यता और संस्कृति और उनके आदर्शों को आगे पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी है। तो अपनी इस जिम्मेदारी को वो बेखूबी निभाएं। और जिम्मेदारियां इस तरह नहीं निभती जिस तरह का वो व्यवहार कर रहे हैं। समाज को जोड़ने का काम करना चाहिए। और जब जब भी सामाजिक आदमी राजनीतिक मैदान में उतरेगा तो वो सामाजिक जो उसकी ताकत है वो भी जाती रहेगी। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो संघर्षशील नेता है, वो संघर्षशील रहते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे किसान नेता बाबा महेंद्र सिंह टिकैत थे, जो उनसे बड़ा आज तक कोई नेता नहीं हुआ। लेकिन जब जब भी उन्होंने राजनीति में अपने आप को आजमाया तो मुंह की ही खाई है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, विजय बैंसला जी, आप संघर्षशील व्यक्ति हैं। संघर्ष करना आपका काम रहा है। आपको विरासत में ये मिला है, तो आप संघर्षशील की ही राह अपनाएं। राजनीतिक बनोगे तो सामाजिक स्तर है जो वो भी जाता रहेगा। तो मैं आप सबसे यही अपील करना चाहूंगा। और इसके साथ साथ अगर उन भाइयों पर जो लगे मुकदमे हैं, अगर वो दूर नहीं होते तो फिर आंदोलन करने पर हमारा समाज बाध्य होगा। और मैं भी उसमें पूर्ण रूप से आप लोगों के साथ रहूंगा। लेकिन अपनी बहन बेटियों पर, अपने समाज के भाइयों पर कोई मुकदमा हमें बर्दाश्त नहीं होगा। मैं अपनी राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना की तरफ से बोल देना चाहता हूं, अगर राजस्थान की धरा पर अपने उन भाइयों पर मुकदमे हुए, उन बहनों पर मुकदमे हुए, तो ये राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना और सोनू गुर्जर मीरकपुर चुप नहीं बैठेगा। क्योंकि अपने बहन बेटियों, कोई अपराध नहीं किया उन्होंने। अगर जिंदाबाद का नारा बोला है तो कोई मुकदमा नहीं, कोई जुर्म नहीं उन्होंने किया। अगर ये जुर्म है तो ये जुर्म हर गुर्जर करेगा, और सबसे पहले सोनू गुर्जर मीरकपुर करेगा। आज मैं यहाँ से कह रहा हूँ, सचिन जिंदाबाद है। अगर जरूरत पड़ी तो राजस्थान की धरा पर जाकर भी मैं कहूँगा कि सचिन पायलट जिंदाबाद। और उसके लिए अगर जो मुकदमा और अगर फांसी के फंदों पर भी झूलना पड़ा तो झूलेंगे। अरे हम गुर्जर तो अंग्रेजों से लड़े, मुगलों से लड़े। हम अगर लड़ना पड़ा जेल सलाखों से और पुलिस से, हम गुर्जर नहीं घबराते। हम धन सिंह कोतवाल के वंशज हैं, हम विजय सिंह पथिक के वंशज हैं, हम राजा कुंजा सिंह बहादुर के और अनेकों शेरों के मापन्याध्याय के बेटे हैं, जो त्याग की देवी कही जाती है। राम प्यारी, जोगराज पवार, ऐसे महापुरुषों के हम वंशज हैं। तो राजस्थान की धरा पर अगर हमें फिर से एक आंदोलन बाबा कर्नल बैंसला की
चला, उस आंदोलन की राह पर चलना पड़ा, तो ये गुजर समाज पीछे नहीं हटेगा। मैं साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं, अपने आप को संभाल लो, अपने आप को बदल दो, वरना ये गुजर समाज और ये 36 बिरादरी आप लोगों को बदल देगी। सत्ता सदा किसी की नहीं रहती। नाम विधायक, एमपीओ की और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्रियों की कभी गिनती नहीं होती, गिनती होती है नेता की। जो नेता बनता है, नेता की अहमियत होती है। विधायक तो बनते और बिगड़ते रहते हैं। आधे विधायक ऐसे होते हैं जिन्हें 5 साल बाद लोग भूल जाते हैं, लेकिन जो नेता होता है वो सदियों तक जिंदा रहता है। बाबा कर्नल सिंह बैंसला कोई एमपी एमएलए नहीं थे, लेकिन उनका नाम युगों युगों तक बड़े ही शरवण अक्षरों में ये आने वाला इतिहास हमेशा सम्मान के साथ और आदर्श के साथ लेता रहेगा, क्योंकि उनकी संघर्ष बड़ा है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, मेरे गुजर शेरों, मेरे गुजर वीरों, धैर्य के साथ आगे बढ़ो। और इस मुहिम में राष्ट्रीय वीर गुजर सेना और मैं चौधरी सोनू गुजर मिरकपुर आपके पल पल साथ है। अगर जरूरत पड़ी तो राजस्थान की धरा पर आकर आपका साथ दिया जाएगा, लेकिन अपने समाज का अपमान और अपने समाज की बहन बेटियों का अपमान हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो आप सबसे मेरी अपील है कि अपनी एकता को यूं ही बांध कर रखना, क्योंकि एकता सबसे बड़ी चीज है। सिंगर सनोज मलिक, सीताराम जी, भीम सिंह माधोगर, राम राम, देवेंद्र पहलवान गुड, महेश गुजर जिंदाबाद, ईश्वर चर्ची जिंदाबाद, लखवी गुजर अदाना, आसरा में गुजर, महेंद्र गुजर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप इस कदर जुड़े रहे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा मैंने बताया कि इस जंग में हमेशा मैं आपके साथ रहूंगा। बुधराज गुजर जी, महबूब राज गुजर ने राजस्थान से बहुत अच्छा। हरि राम गेंदा जी, जय राम गुजर अनिल, सोजी राम जी, सोजी। तो मैं आप सबसे अब विदा लेता हूं, लेकिन इस प्रकरण में मैं आपके साथ रहूंगा, पूर्ण रूप से आपके साथ रहूंगा। जय हिंद, जय गुजर समाज।